नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। रोशनी और खुशियों के पर्व दिवाली पर बाजार की रौनक के बीच मिलावट का कारोबार भी पूरी तरह से फलता फूलता है। खाने पीने की चीज़ों में मिलावट कर आम जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ का ये बड़ा कारोबार त्योहारों में धड़ल्ले से हो रहा है। बीते दिनों खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई कर सौंफ को जहरीले तरीके से हरा करने वाले पर छापामार कार्रवाई की थी। इस विषय पर ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारी संवाददाता प्रवीण सावंत जी के साथ, जिनके साथ मौजूद है खाद्य विभाग के निरीक्षक रघुवंशी जी। प्रवीण जी, अभी दिवाली की शुरुआत में इस तरह से डराने वाली मिलावटी चीज़ें जो है सामने आ रही है। सौंफ जिसे हम खाने के बाद बेधड़क खा लिया करते हैं, उसमें भी हरा रंग मिलाया जा रहा है। वहीं दिवाली का सीज़न है, दूध से बनी चीज़ें, घी और बाकी सारी चीज़ों में हम क्या सोच सकते हैं कि कितनी मिलावट हो सकती है? कैसे इस मिलावट से बचा जा सकता है आम जनता के लिए? ये मिलावट जैसे जैसे बाज़ार में तेज़ी आती है वैसे वैसे इस तरह की खाद्य पदार्थों की चीज़ों में जी। मिलावट का भी जो है वो प्रतिशत कहीं ना कहीं हम बढ़ते हुए देखते हैं। हुँ। और खाद्य विभाग लगातार इस पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई भी करता है। आप देखते हैं, हम जब होटलों में भोजन करने जाते हैं उसके बाद भोजन करने के तुरंत बाद जो है वो सौंफ और मिश्री हमें वहाँ मिल जी। जाती है, और वो कई इतनी ग्रीन होती है, उसके देखकर ही मन ललचा जाता है कि जी। हाँ, अब भोजन के बाद मुख स्वाद बिल्कुल। के लिए जो है वो सौंफ ज़रूर खानी हुँ। चाहिए, लेकिन वो जहरीली हो सकती। क्यों? क्योंकि कल जब कार्रवाई की है विभाग ने, तो वहाँ इस तरह की सामग्री से, इस तरह की कलर से उसको रंगा हुँ। जा रहा था कि जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक जी। हो सकती है। क्या कुछ कार्रवाई हुई, कैसे हुई, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनोज रघुवंशी जी, खाद्य निरीक्षक हैं। मनोज जी, पहले बताएं क्या सूचना मिली थी आपको और किस तरह की कार्रवाई? नाबदा पंथ में एक हरियन ट्रेडर्स करके एक फैक्ट्री है, वहाँ पे जानकारी मिली कि वहाँ पे जो सौंफ है उसका कलर करके उसको हरा किया जा रहा है। मतलब वो जो डी ग्रेड का बोलेंगे या बी ग्रेड का सौंफ है उसको कलर करके एकदम रंगीन करके और ग्राहकों के लिए तैयार किया जा रहा था। मतलब वो कलर से थोड़ा सा लोग अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ, ये अच्छी क्वालिटी की सौंफ होगी। रंग हमारी आंखों को अट्रैक्ट करता है। हम बाज़ार में भी जाते हैं, जो चीज़ रंगीन दिखती है उसको देख के हम एकदम उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, उसको परचेज़ करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं, और सौंफ भी उसका जो नेचुरल कलर है वो ग्रीन है, पर प्राकृतिक कारणों से या और दूसरे कारणों से या उसमें से कुछ डी ग्रेड का माल निकलता है, उसको कलर करके ए ग्रेड का बना के ग्राहकों को परोसने के लिए वहाँ पे तैयार किया जा रहा था। अच्छा, जब आप फैक्ट्री में पहुंचे कार्रवाई के लिए, तो वहाँ किस तरह का, कि वहाँ क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि आप जब कार्रवाई करने पहुंचते हैं, कुछ ऐसी फैक्ट्रियां भी होती हैं जो गंदगी के बीच खाद्य सामग्री बनाती है, वहाँ पर भी कुछ इस तरह की स्थिति थी? नहीं, वहाँ पूरा जो कारोबार हो रहा था अनहाइजीनिक तरीके से, और फर्श पे भी कोई हाइजीन का अरेंजमेंट नहीं किया हुआ था, और वो तो गलत तरीके से ही पूरा एक्टिविटी वहाँ कर रहा था। जी। कितनी क्वांटिटी है जिसको हमने जब्त किया? लगभग 35 कुंटल 3570 केजी के आसपास वो सौंफ है जिसे हमने जब्त किया है। इसके अलावा वो जो रंग यूज़ किया जा रहा था ग्रीन ऑक्साइड, वो भी 73 केजी के आसपास उसकी क्वांटिटी थी जिसको हमने जब्त किया है। हमने डॉक्टरों से इस विषय पे चर्चा की थी। उनका कहना, ग्रीन ऑक्साइड जैसे मेटल को और इनको, इनमें टाइल्स को रंगने, इनको इन ऐसी धातुओं को रंगने के काम आता है, और वो शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। आप कई जगह खाद्य पदार्थों में भी इस तरह के मिलावटी रंग जो होते हैं, तो क्या क्या इस तरह की चीज़ें रहती जहाँ पर ये खाद्य पदार्थों में इस तरह के मिलावट करते हैं? खाने में बहुत टाइप की मिलावट होती है। जैसे मावे में हम देखते हैं कि घी निकाल के उसमें फैट मिला दिया जाता है, या उसमें आलू मिला दिया जाता है, अरारोट मिला दिया जाता है। जो चांदी का बर्क हम मिठाई के ऊपर देखते हैं, कभी कभी उसकी जगह एलुमिनियम का बर्क यूज़ किया जाता है। तो जो चीप चीज़ें हैं या सस्ती चीज़ें हैं उनको रंगीन करके या उनको थोड़ा सा डेकोरेट करके ग्राहकों के लिए इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो उसको देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और परचेज़ करते हैं, जबकि वो चीज़ें उस ना तो क्वालिटी की होती हैं और ना ही वो उतनी गुणवत्तापूर्ण होती हैं जो ग्राहक जिस पेमेंट्स के साथ उनको परचेज़ करके लाता है। आ, जी। जो प्रवीण जी। ड्राई फ्रूट्स रहते हैं उनमें भी हम देखते हैं कि इस तरह के कुछ न कुछ, जैसे पिस्ता हो गया, बादाम हो गए, इनमें भी कहीं ना कहीं कुछ दूसरी चीज़ों का, और ऐसी कौन कौन सी सामग्री है जिनमें दूसरी सामग्री यूज़ करके उसको और उच्च क्वालिटी का बनाया जाता है?
पिस्ता में भी शिकायत आती है कि जो मूंगफली है उसको काट के और उसको ग्रीन कलर करके पिस्ता का जैसा रंग दे के उसको यूज़ किया जा रहा है। उसके लिए भी हमने लगातार अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय किया हुआ है। कहीं इस टाइप का हमें कहीं कोई एक्टिविटी का पता चलता है तुरंत हम कार्रवाई करेंगे। जी। जी पूजा कुछ पूछना जी, चाह रहे थे प्रवीण जी, आप। जिस तरह से हमने सौंफ की बात की कि उस पे ग्रीन कलर करके बेचा जा रहा है, मतलब ये बहुत ही एक चौंकाने वाली चीज़ है जो सामने आई है। अभी तक हमने दूध और मावे में ये जी सारी चीज़ें देखी थी, लेकिन सौंफ जैसी चीज़ों पर भी हरा कलर किया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा यहाँ पर सौंफ को नहीं माना जाता है, लेकिन तब भी इस पर हरा कलर किया जा रहा है। उसके शरीर पर क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ की तेल की कीमतें लगातार जो है उछाल पर हैं। हम देखते हैं कि पॉम ऑयल जो होता है उसे भी पतला करके बेचा जाता है, तो हम इसकी पहचान कैसे करें, कैसे पहचानें? क्योंकि तेल और घी जो है बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं हमारे लिए, जो बहुत ही आम है, हर इंसान को इसकी ज़रूरत होती है। तो किस तरह से इन्हें जी समझा जाए कि ये सही है या गलत? बिल्कुल। मनोज जी पूजा जानना चाहती, कई बार हम देखते हैं कि इस तरह की मिलावटी चीज़ हो जाती है और उसकी हम पहचान नहीं कर पाते हैं। जो प्रमुख चीज़ें हैं अगर हम देखें, ऑयल में भी जो है वो पाम ऑयल मिलाकर उसको और उस तरह का बनाया जाता है, तो कैसे हम पहचान करें कि ये शुद्ध सामग्री है? जैसे मिठाई है, मिठाई में यदि एक जनरल अरारोट या आलू की मिलावट है, उसको हम घर पे जो हमारे घर में टिंचर आयोडीन आता है उसको यदि हम उसमें डालेंगे, यदि नीला कलर आ रहा है तो हम घर में उसकी आराम से पहचान कर लेंगे। घी में मिलावट की पहचान के लिए शक्कर और जो हमारे यहाँ जो टॉयलेट क्लीनर के लिए एसिड आता है उसको डाल के हम उसको गर्म करेंगे, उसमें पिंक कलर आ रहा है तो वहाँ से हम घी में मिलावट की पे। और जो अभी मैंने आपको बताया था ये सिल्वर बर्क का, चांदी के बर्क का, उसका तो बहुत आसान तरीका है कि हम उसको हाथ में लेके यदि उसको मस लेंगे तो वो डिजॉल्व हो जाता है, तो वो ओरिजिनल है। और यदि वो डुप्लीकेट होगा तो वो टूटेगा, वो डिसअपियर नहीं होगा, ये घुल जाता है चांदी का वर्क। और जो एल्यूमिनियम या किसी अन्य धातु से बना के उसको बनाया, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे लेकिन वो टूटेगा नहीं। इसी प्रकार शहद का भी एक तरीका होता है जांच करने का कि उसको हम रुई में डिप करके उसको माचिस से जलाएंगे तो वो जलेगा चट चट करके, तो उसमें पानी या फिर उसमें शक्कर की मिलावट है। नॉर्मल जलेगा तो फिर वो प्योर है। ऐसी काली मिर्च यदि उसको हम पानी में डिप करते हैं वो ऊपर तैरने लगता है, तो एक संभावना है कि उसमें पपीते के बीजों को मिलाया गया है। अच्छा, काली मिर्च मतलब पपीते के बीज जो है उसमें मिला जाए। और क्या ऐसी मनोज जी? कलर का भी एक जो अभी हमने पकड़ा हुआ है, कलर का भी यदि किसी को आर्टिफिशियल तरीके से रंगा गया है तो उसको हम किसी भी चीज़ को थोड़ा सा हाथ में लेके और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के अपनी हथेली से रगड़ेंगे, यदि उसको आर्टिफिशियली कलर किया गया तो कलर छोड़ देगा और हमारे हाथ में उसका कलर आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि इसको कृत्रिम रूप से रंगा गया है। हाँ, मतलब या अगर उनमें रंग डाला है तो वो तो हम पता कर सकते हैं, लेकिन कुछ और मिलाई है, जैसे आपने अभी अच्छी जानकारी दी कि काली मिर्च जो है वो पपीते के बीज उसमें मिला दिए जाते हैं। और ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो मिला दी जाती हैं और लोगों को पता ही नहीं पड़ता कि हाँ ये वो उन सामग्री को खा रहे हैं, काली मिर्च या पिस्ता या इस तरह की चीज़ें समझ लें? थोड़ा सा यदि हम चीज़ को टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद ही हमारी जीभ भी सबसे बड़ा जो टेस्टर है वो हमारी जीभ होती है। यदि हमको डाउट हो रहा है तो हल्का सा लेके उसको जीभ से टेस्ट करेंगे तो वो उसका नेचुरल फ्लेवर, उसके अलावा जो उसमें मिलाया गया है वो कहीं ना कहीं उसका टेस्ट दे जाएगा। जैसे सेक्रीन है, सेक्रीन शक्कर से ज़्यादा मीठा होता है, लेकिन यदि किसी चीज़ में सेक्रीन मिलाया गया है तो मिठास के बाद लास्ट में उसमें एक हल्का सा कड़वाहट आती है, तो पता चल जाएगा कि इसको सेक्रीन मिलाया गया है। प्रवीण जी, मनोज जी अब जी पूजा। सर ने अभी शक्कर की बात की, ये शक्कर से रिलेटेड ही मैं कुछ पूछना चाहूँगी कि क्या शक्कर में भी मिलावट हो सकती है? क्योंकि शक्कर भी जो है, अब कहीं ना कहीं कुछ शक्कर जो होती है, जो ब्रांडेड होती हैं, वो एक अलग होती है, उनमें मिठास ज़्यादा होती है, लेकिन अगर खुली शक्कर हम लेते हैं कहीं से भी तो कहीं ना कहीं मिठास कम होती है। तो क्या मिलावट शक्कर में भी बेधड़क हो रही है? जी बिल्कुल। पूजा जानना चाहती जो रोज़मर्रा की उपयोग की चीज़ें हैं, जैसे हम देखते हैं शक्कर रोज़मर्रा में यूज़ होती है, क्या शक्कर में भी कुछ किसी चीज़ की मिलावट करते हैं? हम चावल खाते हैं, चावल में भी कुछ और चीज़ें मिलाकर हमको दे दिया जाता है? शक्कर में जब शक्कर का रेट बढ़ जाता है उस समय पॉसिबिलिटी रहती है कि नमक या कोई अन्य ऐसी चीज़ जो उसमें डिजोल्व ना हो। शक्कर का तो आसान तरीका है, उसको यदि हम पानी में डिजोल्व करेंगे, शक्कर होगी, घुल जाएगी, उसमें बसुआ या कुछ इस टाइप का मिलता जुलता आइटम होगा जो घुलनशील नहीं होगा, वो नीचे बैठ जाएगा, तो हम आसानी से उसमें पता चल जाएगा इसमें कोई एडल्ट्रेशन किया गया है।
चावल और इनमें भी होता है तो? चावल में संभावना कम है। अभी एक थोड़ा मिथक चल रहा है, गवर्नमेंट ने एक फोर्टिफिकेशन मतलब स्कीम स्टार्ट किया है, उसमें आयरन का कर्नेल मिक्सअप करने का गवर्नमेंट का ही स्कीम है। और उसका कारण ये है कि जो महिलाओं में या अन्य लोगों में ब्लड की कमी, एनीमिया जिसे हम कहते हैं, तो आयरन कर्नेल मिक्स किया जा रहा है, जो नेचुरल तरीके से जिनमें एनीमिक हैं या कुछ हैं, तो उनमें फूड के माध्यम से वो आयरन की पूर्ति होती रहे, जिससे उनको ब्लड का जो समस्या है वो कम हो। अब त्योहारों का समय नज़दीक है मनोज जी, विभाग लगातार कार्रवाई करता है। इस बार के लिए हमने क्या कुछ तैयारियां की है, किन लोगों को टारगेट किया जाएगा? और कई बार ऐसे भी आरोप लगते हैं कि जो बेहतर काम करते हैं उन पर विभाग जो है वो जानबूझ करके इस तरह की कार्रवाई करता है, दबाव प्रभाव बनाने की। तो क्या कुछ तैयारी इस बार हमने की? पहली चीज़ तो ये है कि दबाव या उसके लिए विभाग बिल्कुल कार्य नहीं करता। जो लोग अच्छे लोग हैं उनको मोटिवेट किया जाता है। हमने ये प्लान किया है कि जहाँ खपत बढ़ती है, स्वाभाविक एक गड़बड़ होने की संभावना रहती है, तो हमने अपना मुखबिर तंत्र भी सक्रिय किया है। आप लोगों के माध्यम से हमें कहीं सूचना मिल रही है, आम लोगों के माध्यम से हमें कहीं सूचना प्राप्त होती है कहीं गड़बड़ हो रही है, तुरंत विभाग कार्रवाई के लिए तत्पर है। इसके अतिरिक्त हमने जानकारी लगाई है, कुछ मावा या कुछ पनीर ग्वालियर बेल्ट से आता है जिसमें एडल्ट्रेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है, उस पर भी हमारी नज़र है। कहीं कहीं जो आसपास गार्डनों में नए नए कारखाने खुल जाते हैं, उसको भी हम वॉच कर रहे हैं और वहाँ भी हम लगातार निरीक्षण करके वहाँ कार्रवाई करेंगे। और जहाँ भी गड़बड़ की संभावना है या पुराने जो हमारे अनुभव हैं उसके आधार पर हम लगातार कार्रवाई के लिए विभाग तत्पर है। मनोज जी, मिठाई के साथ साथ इस बार नमकीन और ड्राई फ्रूट्स का बाज़ार भी बहुत तेज़, क्योंकि लोग जो है वो अब दीपावली पर मिठाई से ज़्यादा नमकीन या फिर ड्राई फ्रूट्स इन पर जाते हैं। आपने जिस तरीके से बताया कि पिस्ते में मिलावट है, इनमें मिलावट, तो क्या हमारा फोकस उन पर भी रहेगा? नहीं, हमारा फोकस सभी खाद्य पदार्थों पे है। कहीं भी गड़बड़ होती है, मिठाई से ही उसका संबंध नहीं है, वहाँ विभाग तुरंत कार्रवाई करेगा। और सभी जगह विभाग अपनी निगाहें लगाए हुए। आप लोगों से भी हम अनुरोध करते हैं, आपको कहीं से भी कोई सूचना प्राप्त होती है आप तुरंत हमें उसकी सूचना दें, विभाग तुरंत उस पर कार्रवाई करेगा। मनोज जी, इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, एयर क्वालिटी में हम देख रहे हैं कि नंबर 1 है। क्या विभाग के जो लगातार प्रयास चल रहे हैं वो इस ओर है कि हम शुद्धता के मामले में भी इंदौर को बेहतर बनाएं? इसके लिए हमने पिछले 1.5 साल पहले एक अभियान भी छेड़ा था, वो अभियान अभी जारी है या उस तरह का? नहीं, ईट राइट इंडिया अभियान अभी लगातार जारी है। उसके लिए हम जागरूकता कार्यक्रम भी कर रहे हैं, लोगों को ट्रेंड भी कर रहे हैं। कुछ लोग अनजाने में या अज्ञानतावश कुछ गलतियां कर देते हैं, उसको हम उनको ट्रेंड करके उनको समझा के वो भी सुधार रहे हैं। एक हमारी चलित प्रयोगशाला है, उसके माध्यम से भी हम लगातार लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं और व्यापारियों को भी उनको बता रहे हैं कि किस टाइप से आपके साथ चीटिंग हो सकती है, आप क्या क्या सावधानी बरत के अपने साथ होने वाली जो गड़बड़ है उसको बच सकते हैं। तो विभाग लगातार इंदौर का जो नाम है, खाने पीने में भी इंदौर का बड़ा नाम है, तो हम विभाग की तरफ से भी पूरा प्रयास है उस नाम को हम पूरे भारत में फर्स्ट स्थिति में बना के रखें। मनोज जी, खान पान में प्रसिद्ध तो है और इंदौर शहर के ठेले खोमचे भी जो है वहाँ पर इतनी भीड़ लगती है खाद्य पदार्थ के लिए कि मुझे नहीं लगता दूसरे कोई और शहर में इस तरह की स्थिति निर्मित होती होगी। तो क्या हम उनको भी अपने दायरे में ले रहे हैं ताकि वो फूड सेफ्टी का पूरी तरीके से ध्यान रख सकें? बिल्कुल, अभी एक हमने नासवी के सहयोग से करीब 300 लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था मूसाखेड़ी में। तो उसका जो पूरा टारगेट था वो छोटे ठेले वाले और छोटे जो रिटेलर हैं उन्हीं को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उसको नासवी ने सहयोग से ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। उन लोगों को समझाया गया था किस तरीके से उनको सावधानी रखनी है, क्या क्या गलतियाँ होती हैं जो उन्हें नहीं करनी है। उनको सर्टिफिकेट भी जारी किए गए थे। जी, अंतिम सवाल कि इस त्यौहार के दौरान व्यापारी जो खाद्य सामग्री का काम करते हैं, खासकर मिठाई, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स या और ऐसे उनको क्या कहना चाहेंगे विभाग की ओर से? विभाग सबसे यही उम्मीद करता है कि बहुत अच्छी गुणवत्ता का रॉ मटेरियल यूज़ करें, ग्राहकों को बहुत उत्तम क्वालिटी का मिठाई, नमकीन जो भी वो बना रहे हैं परोसें, हाइजीन का ध्यान रखें और जो इंदौर का नाम है खाने पीने के मामले में उसमें वो पूरा सहयोग करें और इंदौर का भी नाम ऊंचा करें और लोगों के दिलों में जो विश्वास है इंदौर के नाम पे वो कायम रहे। तो बिल्कुल पूजा, जिस तरीके का विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है उससे ये स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में त्योहारों के दौरान लोगों को जो है वो शुद्ध सामग्री मिले, इसकी दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। और इंदौर जिस तरीके से स्वास्थ्य और स्वच्छता के मामले में सिरमौर है, शुद्धता के मामले में भी उसको
नंबर 1 बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आम जन से भी विभाग ने अपील की है कि वो अपने आसपास कहीं इस तरह की गतिविधि देखें तो विभाग को ज़रूर सूचित करें ताकि विभाग उन पर विधिवत एक्शन ले सके। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी सारी जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रघुवंशी जी का भी। तो पहले जो है बहुत ज़्यादा मिलावट होती थी मिठाई में, खाने पीने की चीज़ों में, लेकिन अगर अभी देखें तो घर की रंगाई पुताई से लेकर दिवाली पूजन तक और त्योहारों पर खाने वाली मिठाई तक में बड़े स्तर पर अब मिलावट हो रही है। इससे बचना बेहद ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं खाद्य विभाग मिलावट करने वालों पर बड़ी कार्रवाई करे, हर चीज़ चेक करके पूरी तसल्ली के साथ ख़रीदें ताकि आप मिलावट के इस जहर से बचें और अपनों को भी बचा सकें। फिलहाल यहाँ लेंगे एक ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए डिजियाना न्यूज़। नमस्कार।